दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में आर्थिक सुस्ती गहराती जा रही है। जुलाई के दौरान चीन के विदेश व्यापार में भारी गिरावट आई है। एक्सपोर्ट 14% से ज़्यादा टूट गए, इंपोर्ट में भी 12% से ज़्यादा की गिरावट है। एक्सपोर्ट को चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और एक्सपोर्ट में गिरावट से वहाँ आर्थिक सुस्ती बढ़ने की आशंका गहरा गई है। सर, चीन का संकट कितना गहरा? चीन के निर्यात के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और चिंताजनक है। दोनों तरह से चीन दुनिया के बाज़ारों के लिए आयात की दृष्टि से भी और निर्यात की दृष्टि से भी 14.5% की गिरावट है, करीब 12% के आसपास की गिरावट आयात में है। चीन दोनों तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, तो चीन के आयात में गिरावट का मतलब है कि दुनिया में कच्चे माल को सप्लाई करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ, चाहे वो ब्राज़ील, चिली, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि इन्हें चीन के बाज़ार में मांग मिलती नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के जो बाज़ार हैं, प्रमुख बाज़ार हैं, जहाँ से चीन को सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, वहाँ 22 से 23% तक एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। यानी चीन की पूरी एक्सपोर्ट टरबाइन जो इन दो सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों को फीड करती थी, वहाँ मांग टूट रही है। ये उन बाजारों की अर्थव्यवस्था के बारे में भी खराब खबर है, अच्छी खबर नहीं है। यानी रिकवरी की संभावनाएं वहाँ बनती नहीं दिखाई दे रही। चीन के आंकड़ों के भीतर जाने पर दो और महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है और क्यों वहाँ संकट इतना गहरा है। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन में कच्चे तेल का इंपोर्ट भी तेज़ी से गिरा है, करीब 12 से 13% की गिरावट आई। कच्चे तेल के इंपोर्ट में गिरावट का मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर डिमांड नहीं है, यानी कच्चे तेल की खपत गिर रही। और दूसरा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इंपोर्ट भी 17% गिरा है। तो यानी चीन से जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात होते हैं, जो चीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, वहाँ भी निर्यात की मांग नहीं बनती दिखाई दे रही। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनके बेस पर चीन की अर्थव्यवस्था की भीतरी परिस्थिति को हमेशा नापा जाता है। चीन का फिसलना और चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट दुनिया के लिए बड़ी चुनौती और चिंता का विषय रहेगा।